हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्टेडियम दिखाया जाता है जहां पर मूफेन और यूएंग की फाइट होने वाली है। वहां पर यूएंग के ठीक सामने मूफेन खड़ा था। हम देखते हैं कि मूफेन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, मानो वो आज यहाँ पर जीतने के लिए आया हो। आगे हम ऑब्जर्वेशन रूम देखते हैं जहां पर मूफेन के डेड के साथ साथ बाकी गेस्ट भी बैठे हुए थे, जिसमें हंटिंग टीम के सारे मेंबर्स भी थे। वहां का माहौल काफी शांत और टेंशन से भरा हुआ था, मानो आज जो फाइट होने वाली है उस पे इन लोगों का फ्यूचर डिपेंड हो। आगे यूएंग जैसे ही ग्राउंड पर आता है तब जोयुन खड़े होकर उसकी तारीफ करने लगता है। ये सुनकर जोमिन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने मूफेन का नाम तक नहीं लिया, जिस पर मूबे और उसका मोटू दोस्त कहता है कि यहाँ पर सारे लोग यूएंग की पावर्स को देखने के लिए आए हैं और मूफेन की किसी को कुछ नहीं पड़ी है। तो इस तरफ यूएंग और मूफेन फाइट शुरू करने से पहले हैंडशेक करते हैं, जिस दौरान वे लोग एक दूसरे को अपनी पावर्स का नमूना दिखाते हैं। साथ ही में यूएंग इनडायरेक्टली मूफेन को धमकी देता है कि आज मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से हराऊंगा कि तुम 3-4 महीने तक हॉस्पिटल में ही पड़े रहोगे। जिस पर मूफेन एकदम बिंदास होके कहता है कि वो तो टाइम आने पर ही पता चलेगा कि कौन हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा। अब इसके थोड़ी देर बाद जोयुन फाइट शुरू करने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनते ही यूएंग मूफेन पर आइस एलिमेंट से वार करता है और उससे बचने के लिए मूफेन फायर एलिमेंट का यूज करता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल कहते हैं कि यूएंग के लेवल 2 मैजिक के सामने मूफेन ने जो लेवल 1 मैजिक यूज करने का डिसीजन लिया है वो काफी अच्छा है। साथ ही में टीचर टेंगी कहती है कि सही कहा आपने, उसे किसी कारण से डर नहीं लग रहा है। इसके बाद मूफेन लेवल 2 फायर एलिमेंट का यूज करते हुए यूएंग पर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि फायर यूएंग को टच कर पाती, वो अपने मैजिकल शूज की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर हवा की तेजी से शिफ्ट हो रहा था, जिसके कारण मूफेन का किया हुआ हर एक वार उसे छू तक नहीं पाता। और इसके बाद यूएंग अपने आइस एलिमेंट से मूफेन पर वार करता है, जो कि लेवल 3 का मैजिक था, और उसके सामने मूफेन का फायर एलिमेंट कुछ नहीं कर पाता, बल्कि वो तो गायब हो जाता है। अब ये देखकर कैप्टन के साथ साथ बाकी के मेंबर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जब वे लोग यूएंग से मिले थे तब वो लेवल 2 पर ही था और इतनी जल्दी वो लेवल 3 पर भी आ गया है। अब ये देखकर कैप्टन को मूफेन की चिंता होने लगती है, क्योंकि यूएंग की आइस पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और उसी के कारण आसपास बर्फ भी जमने लगती है। ये देखकर प्रिंसिपल जोयुन को फाइट रोकने के लिए कहते हैं, वरना मूफेन की फ्रीज होकर जान भी जा सकती है। मगर हम लोग अच्छे से जानते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और वो प्रिंसिपल से कहते हैं कि फायर एलिमेंट वाले को आइस एलिमेंट वाला इतनी आसानी से नहीं मार सकता, जिसे सुनकर हम समझ पाते हैं कि वो मूफेन को और तड़पता हुआ देखना चाहता है, क्योंकि उसने जोयुन की सबके सामने इंसल्ट जो की थी। इधर हम मूफेन को देखते हैं, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो एक बार फिर स्टार्स को समन करता है और इस बार जैसे ही वो स्टार्स के फॉर्मेशन को कंप्लीट करता है, वो फायर एलिमेंट के लेवल 3 को अचीव कर लेता है, जिसकी फ्लेम्स यूएंग की आइस पावर को उस तक पहुंचने नहीं देती है। ये देखकर ऑब्जर्वेशन रूम में बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, खास करके जोयुन, जिसे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। वहीं मूफेन की फ्लेम्स को देखकर कैप्टन और इंस्पेक्टर कोंग समझ जाते हैं कि मूफेन ने भी लेवल 3 अचीव कर लिया है। इसके बाद मूफेन यूएंग पर अटैक करता है, जिससे बचने के लिए यूएंग मैजिकल शूज से भागने की तो कोशिश करता है, मगर इस बार मूफेन की पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी और वो सीधा यूएंग के मैजिकल शूज पर अटैक करता है, जिससे वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं सब कुछ शांत हो जाने के बाद हम यूएंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे देखकर गेस्ट बात करते हैं कि इससे पहले कभी किसी स्टूडेंट ने एक प्रेस्टिजियस फैमिली के लड़के को इतनी कड़ी टक्कर नहीं दी। वहीं सबको लगने लगता है कि इस हमले से यूएंग अब नहीं उठ पाएगा। मगर तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि यूएंग सही सलामत था और वो खड़े होकर सभी को अपना मैजिकल आर्मर दिखाता है, जिसके कारण वो मूफेन के वार से बच पाया। तभी सीन जोयुन पर शिफ्ट होता है और वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यूएंग को इस आर्मर की जरूरत पड़ेगी, वो आसानी से मूफेन को हरा देता। वहीं मैजिकल आर्मर को देखकर प्रिंसिपल, इंस्पेक्टर कोंग और टीचर टेंगी जोयुन से कहते हैं कि ये तो गलत है, यूएंग ने मैजिकल आर्मर पहना है और मूफेन के पास तो कुछ भी नहीं है। जिस पर जोयुन कहते हैं
कि अगर मूफेन के पास मैजिकल आर्मर हो तो वो उसे पहन सकता है, मैं उसे नहीं रोकूंगा। दरअसल वो ये सब कहकर मूफेन को नीचा दिखाना चाहता है कि फैमिली बैकग्राउंड भी कोई चीज होती है। वहीं हम मूफेन को देखते हैं, वो इतनी ज्यादा पावर यूज करने के बाद काफी थक चुका था। तभी इंस्पेक्टर गोंग उसे हार मानने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो कभी भी यूएंग के मैजिकल आर्मर को पार करके उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आगे यूएंग भी मूफेन को कहता है कि मेरे डैड सही कह रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी तो कोई चीज होती है। तुम्हारे ड्राइवर डैड ने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं दिया। जिसे सुनकर मूफेन को काफी गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि कैसे उसके डैड ने उसका एडमिशन करवाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। और वो यूएंग से बोलता है कि मेरे डैड ने मेरे लिए क्या किया है वो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। और फिर वो सबके सामने अपने हुक्म का पत्ता रिवील करता है, जो कि लाइटनिंग एलिमेंट थी। और वो कहता है कि मेरे डैड ने मुझे ये दिया है। वहीं उसकी लाइटनिंग एलिमेंट को देखकर ज़ोयुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं प्रिंसिपल और इंस्पेक्टर कोंग समझ जाते हैं कि मूफेन के पास 2 एलिमेंट की पावर है, यानी कि वो एक एडवांस लेवल का मजिशियन है। साथ ही में मूफेन को देखकर फेशी भी समझ जाता है कि फेनमो जो उनका टीममेट है वो और कोई नहीं बल्कि मूफेन है, जिसे सुनकर कैप्टन भी काफी खुश होते हैं। वहीं साइटेंग को समझ में नहीं आ रहा था कि मूफेन के पास 2 एलिमेंट कैसे आए। इसके बाद मूफेन स्टार्स के फॉर्मेशन को पूरा करता है। वहीं उसकी पावर देखकर यूएंग की फटकर 4 हो जाती है। वो बार बार यही कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हा 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 हा, अब तेरी 12 बजेगी बेटा। तभी मूफेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरी लाइटनिंग एलिमेंट भी लेवल 3 पर है। बस इतना कहते ही वो यूएंग पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर टीचर टेंगी कहती है कि ये पावर हजारों लोगों में से किसी एक के पास होती है, जो कि काफी खतरनाक है। वो ये भी कहती है कि यूएंग का मैजिकल आर्मर इसके सामने टिक नहीं पाएगा, जिसे सुनकर ज़ोयुन भी दंग रह जाता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यूएंग अब नहीं जीत सकता। तो इधर यूएंग आर्मर से लाइटनिंग पावर को रोकने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जल्द ही उसका मैजिकल आर्मर चकनाचूर हो जाता है और वो पावर सीधे उसे जाकर लग जाती है। वहीं सब कुछ शांत हो जाने के बाद हम देखते हैं कि यूएंग पूरी तरीके से घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। इसका मतलब वो हार चुका था। इसके बाद टीचर कहते हैं कि खाली लाइटनिंग एलिमेंट होना ही एक गिफ्ट है, बट इसके पास तो लाइटनिंग और फायर एलिमेंट दोनों है, ऐसा मैंने कभी कहीं नहीं देखा। आगे टीचर टेंगी कहती है कि इतना ही नहीं बल्कि उसने दोनों एलिमेंट के लेवल 3 को भी अचीव कर लिया है। सच में ये लड़का एक बीस्ट से कम नहीं है। वहीं एपिसोड के आखिर में यूएंग जब खड़ा होता है तब वो मूफेन के एक हाथ में लाइटनिंग और दूसरे हाथ में फायर एलिमेंट देखता है। दोस्तों मूफेन एकदम हीरो के माफी लग रहा था उस टाइम। तभी मूफेन उसे कहता है कि आई एम द विनर। इसी के साथ फुल टाइम मजिस्टर का सीजन 1 खत्म होता है।